हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के बच्चों मैट्रिसेस के 8th लेक्चर में। तो 8th लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है बच्चों, आपको थ्योरी पार्ट कंप्लीट करवाया जा चुका है। तो हम लोग कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे बच्चों, इसमें डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस होंगे। और बच्चों जिस टाइप के जेईई एडवांस में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस यहाँ पर कराए जाएंगे। तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस होंगी बच्चों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिया गया है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, बच्चों ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है बच्चों। तो फिर आप अगर इसमें देखें तो ये कैसा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है बच्चों, होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है बच्चों, जब आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बच्चों क्या बन जाए आपका, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 के बराबर होना चाहिए। ये आपको कंडीशन बताई जा चुकी है। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली 0 करना होगा बच्चों। डेल्टा आपका क्या बन गया, ये a प्लस बी एंड ए एंड बच्चों ये बी, ये बन गया बी अल्फा प्लस सी बी सी। और ये बच्चों क्या है, 0 है। और ये क्या है, बी अल्फा प्लस सी। और ये क्या है बच्चों, नहीं ये है ए अल्फा प्लस सी। एक्स का कोफिशिएंट बच्चों यहाँ पर कितना था, 0 था। तो फिर ये 0 ए अल्फा प्लस सी, ए अल्फा प्लस बी बच्चों, और ये क्या होगा बच्चों, बी अल्फा प्लस सी, ऐसे करना होगा। तो इस डिटर्मिनेंट को बेसिकली आपको सिंप्लीफाई करना है बच्चों। इसको आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे इसमें कि एबीसी एपी में है, कि जीपी में है, कि एचपी में है। तो उस टाइप से आपको इसको इंटरप्रेट करना है। बेसिकली इस डिटर्मिनेंट को 0 करके आप क्या क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं बच्चों, वो आपको यहाँ पर सीखना है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रो 3 माइनस क्या कर दें, हमारा रो 1 में बच्चों अल्फा से मल्टीप्लाई करें, प्लस हमारा क्या कर दें, ये हमारा रो 2 ऐसा कर दें। रो 3 इज रिप्लेस्ड बाय रो 3 माइनस अल्फा इंटू R1 प्लस R2, ऐसा अगर कर दिया जाए बच्चों तो ये आपका डेल्टा क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कि ये और ये एलिमेंट बच्चों दोनों के दोनों 0 बन जाएंगे। और क्या रहेगा आपका अल्फा, ये बच्चों बनेगा आपका माइनस टाइम अल्फा इंटू ए प्लस अल्फा इंटू बी, ऐसा माइनस बच्चों बी अल्फा होगा। और क्या होगा बच्चों, माइनस सी, ऐसा रहेगा। ये एलिमेंट हो जाएगा बच्चों। और अगर बात करें तो इनको ऐसे ही रखना है कि a प्लस बी अल्फा प्लस सी, और बच्चों ये b के बराबर, ये a के बराबर, ये b, ये c। तो आप यहाँ पर देखें बच्चों कि हमारा ये a अल्फा होगा यहाँ पर बच्चों। अगर यहाँ पर देखें आप तो ये होगा आपका a अल्फा होना चाहिए बच्चों। ये a अल्फा है एक्चुअल में, यहाँ पर लिखने में गलती हो गई है। तो बेसिकली क्या करना है बच्चों, ये आपका डिटर्मिनेंट बन गया, इसको आपने 0 किया। इसको अगर 0 किया होगा बच्चों तो ये क्या बन गया होगा, ए अल्फा स्क्वायर, ऐसा बना होगा, ये ऐसा बन गया होगा। तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, ये 0 के बराबर होगा। आप इसके लॉन्ग बच्चों एक्सपेंड कर दें तो वो क्या आएगा आपका, ये माइनस में ही है बच्चों। ये बन गया आपका माइनस, बाहर ले लें तो बन गया ए अल्फा स्क्वेयर प्लस हमारा अल्फा बी, 2 अल्फा बी प्लस सी इन 2 बच्चों क्या होगा, ये हमारा इसका कोफैक्टर, ये और ये रहेगा बच्चों। तो ये आ गया ए सी माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों 0 के बराबर। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया। तो आप बोल सकते हैं बच्चों ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। तो आप बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी will be in GP, और ऐसा बोल सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बच्चों क्या रूट्स होगा, क्या रूट होगा बच्चों, अल्फा रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों, इन इक्वेशंस के नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए एबीसी को क्या होना पड़ेगा, जीपी में, या फिर अल्फा को क्या होना चाहिए बच्चों, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होना चाहिए। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि आपको P मैट्रिक्स दिया गया है, A मैट्रिक्स दिया गया है, Q मैट्रिक्स बच्चों क्या डिफाइंड है उसको आपको सोचना है।
तो बच्चों अगर क्यू मैट्रिक्स का बात करें तो वो दिया गया है Q इज इक्वल टू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, ऐसा दिया गया है। तो बच्चों ये क्या है, आपको वैल्यू निकालना है पी ट्रांसपोज Q की पावर 2009 इंटू पी। तो बेसिकली बच्चों करना क्या होता है, ये पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। जब भी 2009, 2010, 1010 इस तरीके के बच्चों पावर एक्सपोनेंट्स होती हैं मैट्रिसेस की, तो जरूर उसमें पैटर्न बेस्ड बच्चों क्वेश्चन बनता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, पी डैश इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू से लगाकर बच्चों क्यू कितने टाइम 2009 टाइम्स इंटू पी, आप ऐसा बच्चों इसको कर सकते हैं। और ये क्यू का वैल्यू क्या था, इसके बराबर था, तो ये क्या बन गया पी डैश इंटू पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज, पी इंटू ए इंटू पी ट्रांसपोज से लगाकर ये बच्चों 2009 टाइम्स होगा इंटू ऐसा हो गया पी ए ट्रांसपोज इंटू पी। बेसिकली बच्चों ऐसा कुछ बन रहा होगा तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि क्या हो, सोचना पड़ेगा आपको कि ये P ट्रांसपोज इंटू पी, इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर है। तो आपका P क्या था बच्चों, P इंटू पी ट्रांसपोज निकालें तो वो आएगा आपका, यहां से देखें बच्चों, वो cos ऑफ पाई बाई 6 किसके बराबर होता है बच्चों, √3/2 के बराबर। ये बच्चों किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर, -1/2 एंड बच्चों ये क्या हो गया √3/2। अब इसी से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया गया इसके ट्रांसपोज से, इसके ट्रांसपोज से बच्चों मल्टीप्लाई करें तो √3/2 -1/2 1/2 √3/2। बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, P इंटू पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल कर आ रहा है। तो फिर आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि ये और ये कंबाइन हो जाएगा, ये और ये कंबाइन हो जाएगा, ये और ये कंबाइन होगा और ये कंबाइन हो गए होंगे बच्चों, और ये क्या रहेगा, ये और ये कंबाइन होंगे। तो इस तरीके से आपका कितने ए बचा होगा, ए की पावर बच्चों 2009 ही किसका वैल्यू आएगा बच्चों, P ट्रांसपोज इंटू क्यू की पावर 2009 इंटू पी, ये निकल कर आएगा। अब बच्चों ए की पावर में आ गया है तो आपको ऑप्शंस जो दिए होंगे तो ए की पावर में नहीं दिए हैं बच्चों, तो ए आपका क्या है, उसमें भी आपको क्या बनेगा बच्चों, पैटर्न बनेगा। तो ए है आपका 1110। तो बच्चों ए स्क्वायर आप निकालें तो ए स्क्वायर कितना आएगा वो आपको देखना है, ये 1101 1101। तो ये बच्चों आ गया, रो बाई कॉलम करें तो ये आ गया बच्चों 1, फिर रो बाई कॉलम करें तो ये 2, फिर रो बाई कॉलम करें, रो बाई कॉलम बच्चों करें तो ये 0 हो गया, फिर रो बाई ये करें तो ये क्या आएगा बच्चों 1 के बराबर। तो ए स्क्वायर बच्चों ये बन गया है। तो ए क्यूब का अगर बात करें तो ए क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दें ए स्क्वायर में तो 1101 ऐसा। तो ए क्यूब बच्चों क्या निकल कर आता है उसको आपको देखना है। तो रो बाई कॉलम बच्चों करें तो ये 1 रहेगा, ये बच्चों 3, ये 0, ये 1। ऐसे ही बच्चों ए की पावर आप क्या करें 2009 अगर करें बच्चों तो वो आपका निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा बच्चों, अगर बात करें इसमें कि हमारा आएगा 1 2009 और बच्चों 0 एंड 1। तो ये इस तरीके से आपका क्या हो गया, इसका वैल्यू निकालना था तो वो इसके बराबर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे उसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि A एंड B आर टू मैट्रिसेस डिफरेंट फ्रॉम I, और बच्चों आपको दिया गया है कि A की पावर n माइनस B की पावर n इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स का मतलब है बच्चों कि हमारा A की पावर n माइनस B की पावर n इज नॉन सिंगुलर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या होगा बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ये किसके बराबर भी बाद में दिया गया है बच्चों, ए की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस 1 माइनस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए की पावर n प्लस 2।
माइनस बी की पावर एन प्लस टू। ऐसा दिया गया है बच्चों, ए एंड बी कम्यूट टू ईच अदर बी, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर है। और क्या है बच्चों, ए एंड बी आर डिफर नॉट इक्वल टू बच्चों आई के बराबर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। तो आपको प्रूव करना है बच्चों कि आई माइनस ए एंड आई माइनस बी आर सिंगुलर मैट्रिसेस। तो फिर इसको कैसे करेंगे बच्चों कि आपको फैक्टर्स वगैरह कुछ करने होंगे। जैसे बच्चों ये है आपका a की पावर n प्लस टू इंटू बी की पावर n माइनस बी की पावर n प्लस टू। अगर ऐसा है बच्चों तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों एक a प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस वन माइनस बी की पावर n प्लस वन माइनस ए बी इंटू बच्चों ए की पावर n माइनस बी की पावर n। आप ऐसा इसको लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है बच्चों, आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ए की पावर n प्लस वन, ये आ जाएगा बच्चों प्लस बी इंटू ए की पावर n प्लस वन माइनस ये आएगा बच्चों, आएगा माइनस ए इंटू बी की पावर n प्लस वन प्लस हमारा और क्या आएगा बच्चों, माइनस में ही आएगा माइनस बी की पावर n प्लस टू ऐसा। और ये बच्चों ए की पावर n प्लस टू ऐसा कुछ निकल कर आया है, इसको एक्सपेंड किया है आपने। ये बच्चों क्या निकल कर आएगा, माइनस a इंटू बी इंटू ए की पावर n प्लस बच्चों क्या निकल कर आएगा, ये प्लस आएगा a इंटू बी की पावर n प्लस वन। तो बेसिकली ये और ये बच्चों कट गया और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं बच्चों कि हमारा बी ए लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए था तो इसको लिख सकते हैं बी इंटू ए। तो ये और ये कट जाएंगे बच्चों तो क्या निकल कर आ गया, ए की पावर n प्लस टू माइनस बी की पावर n प्लस टू। ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर ये ऐसे लिखा बच्चों तो आप इसी फॉर्म में लिख के रखें और ये वैल्यू एंड ये वैल्यू बच्चों बराबर आपको दी गई थी। तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि बच्चों इनको सबको किससे रिप्लेस कर दें, a की पावर n माइनस बी की पावर n से रिप्लेस कर दें सबको। तो यहां से बच्चों क्या बचा होगा, आपका i बचा होगा माइनस ये बच्चों क्या, इसको भी a की पावर n माइनस बी की पावर n लिख दिया तो बच्चों क्या रहेगा, माइनस a माइनस बी ऐसा रहेगा। और अगर बात करें इसका वैल्यू बच्चों तो ये इधर आएगा तो a इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ऐसा हो जाएगा। क्या किया गया बेसिकली बच्चों, a की पावर n प्लस वन माइनस बी की पावर n प्लस वन को a की पावर n माइनस बी की पावर n लिख दिया गया और इसको भी ऐसा लिख दिया गया, सारे टर्म्स इधर लेकर आ गए बच्चों तो ऐसा बन गया। अब क्या है आपका, दिस इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में आप जानते हैं कि इसके इनवर्स एग्जिस्ट करेगा बच्चों हमारा, तो उससे इधर और इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए। आप जानते हैं बच्चों कि इफ ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए एंड बी आर कोई ऐसे मैट्रिक्स है बच्चों की ए इंटू बी आपका नल मैट्रिक्स है और ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो बच्चों इसमें हमारा इफ ए इज नॉन सिंगुलर, बच्चों नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मींस क्या हुआ कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फिर आप तुरंत क्या बोल पाते हैं, बी विल बी नल मैट्रिक्स, आप ऐसा बोल सकते हैं। ये आपको समझाया गया। तो यहाँ पर भी बच्चों ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट मीन्स हमारा ये क्या होना पड़ेगा बच्चों, नल मैट्रिक्स। आप ये ऐसा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, मीन्स आई माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स होगा। तो ये आ गया बच्चों आई माइनस ए इंटू आई माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों क्या है आपका नल मैट्रिक्स। इसके फैक्टर्स आप करें तो ऐसा फैक्टर बच्चों कर सकते हैं। अगर ये ऐसा हो गया, आपको दिया गया है बच्चों कि क्या दिया गया कि ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो बच्चों क्या होगा कि ना तो ये नल मैट्रिक्स है ना तो ये नल मैट्रिक्स है, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ये आपको बच्चों प्रूव कराया गया था। क्या प्रूव कराया गया था
कि इफ ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, अगर ये बच्चों नल मैट्रिक्स है तो आप क्या करते थे कि अगर हमारा क्या हुआ कि बी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो ए को क्या होना पड़ता था बच्चों, नल मैट्रिक्स। अगर ए नॉन सिंगुलर होता था तो क्या होना पड़ता था बच्चों, बी को नल मैट्रिक्स होना पड़ता था। और तीसरा क्या केस था बच्चों कि इनमें से क्या हो जाए कि बच्चों दोनों के दोनों सिंगुलर हो सकते थे, तो वो तीसरा केस यहाँ पर हो रहा है। ना तो ये नल मैट्रिक्स है ना तो ये नल मैट्रिक्स है, बट इनका प्रोडक्ट बच्चों नल मैट्रिक्स हो रहा है। इसका मतलब दोनों की दोनों क्या होना पड़ेगा बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो यही आपको क्या करना था, इसमें प्रूव करना था। तो बच्चों आप तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, द सिस्टम ऑफ हमारा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन दिया गया है बच्चों, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोला गया है। तो बच्चों ये नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ टी निकालना है, जिसके लिए क्या हो जाए बच्चों, इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ टी, ये बच्चों निकालना टारगेट है आपका, ये क्वेश्चन है। इसके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बच्चों कैसे सॉल्यूशंस है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब कोफिशिएंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों, जीरो के बराबर बस कर देना है। तो ये क्या बन गया बच्चों, टी टी प्लस वन टी माइनस वन, ये ऐसा बच्चों इज इक्वल टू जीरो के बराबर। तो ये क्या आएगा, टी प्लस वन, ये क्या आएगा बच्चों, टी आएगा, ये क्या आएगा बच्चों, टी प्लस टू के बराबर आएगा। ये आएगा टी माइनस वन, ये हो गया बच्चों टी प्लस टू, और ये क्या है बच्चों, टी के बराबर है। तो बेसिकली क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को बच्चों जीरो के बराबर करना है, और इसके आपको क्या करना है बच्चों, रूट्स निकालना है। टी में आपकी पॉलिनोमियल बनेगी। तो इसको बच्चों कैसे सोचा जाए, आप ये करें कि इनमें ये सोचें बच्चों कि हमारा रो थ्री को किससे रिप्लेस करें, रो थ्री माइनस रो वन से, रो टू को किससे रिप्लेस करें बच्चों, रो टू माइनस रो वन से। ऐसा अगर कर दें तो ये डेल्टा क्या बनेगा बच्चों, उसको आपको देखना है। तो ये बच्चों रहेगा टी टी प्लस वन टी माइनस वन, ये बच्चों बन जाएगा वन, ये बनेगा बच्चों माइनस वन, ये बनेगा बच्चों, ये हमारा थ्री बनेगा, और ये बनेगा माइनस वन, ये बनेगा बच्चों प्लस वन, ये बनेगा आपका, ये आपका बनेगा बच्चों माइनस प्लस वन, ऐसा बन गया। इज इक्वल टू बच्चों क्या करना होगा, जीरो के बराबर। तो आपको बस क्या करना है, इसको एक्सपेंड कर देना है। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये t इंटू माइनस वन माइनस थ्री माइनस टी प्लस वन इंटू बच्चों क्या आएगा, वो आएगा वन प्लस थ्री, मतलब फोर आ गया बच्चों। ऐसे ही क्या आएगा, ये t माइनस वन इंटू बच्चों क्या रहेगा, ये वन रहेगा, वन माइनस वन मतलब क्या हुआ बच्चों, जीरो के बराबर, इज इक्वल टू जीरो। तो ये बेसिकली बन गया है। ये अगर बन गया तो ये कितना है बच्चों, माइनस फोर्टी, ऐसा माइनस फोर्टी माइनस फोर इज इक्वल टू बच्चों जीरो के बराबर। तो t इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल कर आ गया बच्चों, ये फोर फोर कैंसिल कर दें तो टू टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो t इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आ गया है, माइनस हाफ आ गया। तो t की बच्चों एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, जिसके लिए इसके कैसे कैसे सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब बच्चों बात करते हैं, चार क्वेश्चन कर लिए हम लोग, फिफ्थ क्वेश्चन का बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका, ऐसा बोला गया है कि हमारा द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बच्चों दी गई आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू क्यू माइनस आर, आर माइनस पी एंड बच्चों p माइनस क्यू, ऐसा दिया गया है सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड, ये है बच्चों बी एक्स प्लस सी वाई प्लस ए जेड, ऐसा दिया गया है बच्चों। तो इसमें आपको ये बताना है, ये प्रूव करना है बच्चों कि कंसिस्टेंट इफ p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर। एंड बच्चों सेकंड आपका केस है, इसमें सेकंड केस है आपका कि कंसिस्टेंट इफ
consistent if A, B, C are distinct and बच्चों क्या है कि A प्लस B प्लस C इज नॉट इक्वल टू 0। ये बच्चों आपको बोला गया है कि हमारा इसके क्या होंगे कि कंसिस्टेंट हो जाएंगी ये इक्वेशन है P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R। तो बच्चों अगर P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू R हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये हमारा इफ फर्स्ट केस में बच्चों होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगा। आपको बताया गया है होमोजीनियस इक्वेशंस। तो होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती हैं बच्चों, हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं, उसका 0 0 0 वाला सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता ही है। तो ये बच्चों फर्स्ट पार्ट तो आपको तुरंत दिख रहा है। दूसरा पार्ट है बच्चों कंसिस्टेंट इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स एंड ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों इसको आपको कैसे सोचना पड़ेगा कि अगर कंसिस्टेंट है इसका डेल्टा चेक करें, कोफिशिएंट से बनने वाला बच्चों डिटर्मिनेंट क्या है आपका ए बी सी एंड बच्चों बी सी ए एंड क्या है बच्चों सी ए बी, ये इसके बराबर है बच्चों। तो ये होता किसके बराबर है आपका, ये होता है बच्चों 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसके बराबर होता है। मतलब क्या हुआ माइनस टाइम बच्चों a प्लस बी प्लस सी, इसको बच्चों इस डिटर्मिनेंट को सर्कुलेंट भी बोलते हैं, माइनस टाइम a प्लस बी प्लस सी इंटू बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, इसके बराबर होता है बच्चों। तो ये क्या बन गया माइनस बच्चों a प्लस बी प्लस सी इंटू बच्चों हाफ टाइम्स बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये ऐसा बनकर आ गया तो आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों, क्या तुरंत बोल सकते हैं कि क्या होगा बच्चों, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट अगर हो गया बच्चों तो ये नॉन जीरो होगा और ये क्या रहेगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है। तो बच्चों ये डेल्टा आपका क्या बन गया, डेल्टा नॉन जीरो बन गया। मतलब ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के बच्चों कैसे सॉल्यूशंस होंगे आपके, यूनिक सॉल्यूशन होंगे। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है तो बच्चों ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन ही आपका निकल कर आएगा। अब बच्चों आप ये सोचें कि ये सिमेट्रिक इक्वेशंस आपकी दिख रही हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती हैं, तो ये दोनों केसेज आपने प्रूव कर लिया बच्चों। लेकिन ऐसा आप सोचें कि ये बच्चों तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो उसका क्या मीनिंग हुआ, उस टाइप से आपको सोचना होगा। मतलब क्या हुआ बच्चों कि आपने क्या किया, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो उसका क्या मतलब हुआ बच्चों, ऑन एडिंग ऑन 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा अगर कर दें बच्चों तो राइट साइड तो ऐसा बन जाएगा और x का कोफिशिएंट क्या बना बच्चों a प्लस बी प्लस सी बन गया और इस तरफ बच्चों कैसा बन जाएगा, इस तरफ बन गया आपका ये भी y का कोफिशिएंट भी बच्चों यही रहेगा। तो ये बेसिकली बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, ऐसा बन गया। अगर ऐसा बन गया है एंड इफ a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए बच्चों 0 के बराबर हो जाए तो फिर क्या हो रहा है 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। मीन्स क्या हुआ बच्चों आपका डेल्टा क्या निकल कर आया था बच्चों, ये डेल्टा था आपका सर्कुलेंट ए बी सी बी सी ए बी ये था बच्चों। तो ये किसके बराबर आया था माइनस टाइम बच्चों a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये बच्चों अगर ये 0 हो गया तो फिर क्या हो रहा होगा बच्चों कि आपका डेल्टा 0 बन गया है। तो डेल्टा 0 होने पर क्या होता है बच्चों कि तो आपका नो सॉल्यूशन होता है कि तो फिर क्या होता है बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो बच्चों आपको क्या चेक करना होगा, बच्चों ये डेल्टा 0 हो गया। अब इसमें आपको क्या दिया जाएगा बच्चों, कंडीशंस दी जाएंगी, ऐसी कंडीशन कि जैसे अगर आपको बोला गया कि इफ P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर हो गया बच्चों, अगर ऐसा हो गया इफ P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर एंड बच्चों क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर, तो बच्चों इक्वेशंस आपकी कैसी बन गई होंगी बच्चों, ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई होंगी और उसका डेल्टा भी आपका क्या हो गया होगा बच्चों a प्लस बी प्लस सी 0 होने पर। तो बच्चों इक्वेशंस विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, will have
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आप क्या बोल सकते हैं इसको कि इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होंगे। एंड बच्चों अगर बोला जाए कि पी क्यू आर डिस्टिंक्ट, ऐसा बोला जाए बच्चों कि हमारे ए बी सी आर डिस्टिंक्ट नंबर्स बच्चों, एंड अगर ऐसा बोला जाए कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा भी बोला गया बच्चों डिस्टिंक्ट है, a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड बच्चों ऐसा बोला जाए p इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर है, तब इसका क्या मतलब होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा आपका जो कोफिशिएंट से बनने वाला बच्चों डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, एंड इक्वेशंस क्या है बच्चों, होमोजीनियस हैं आपके, इक्वेशंस होमोजीनियस हैं, तो फिर आप बोल सकते हैं बच्चों क्या रहेगा कि हमारा इसके कैसे सॉल्यूशंस होंगे बच्चों, सिर्फ हमारा कैसा सॉल्यूशन रहा होगा बच्चों, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू जीरो, मीन्स आपका सिर्फ क्या रहा होगा बच्चों, ट्रिवियल सॉल्यूशन ही रहा होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं बच्चों। बाकी हमारा पी क्यू आर डिस्टिंक्ट है, कैसे नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस में वो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जो बनेंगे बच्चों उसकी हेल्प से आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रोच करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें अब आपका अगला क्वेश्चन है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम लोग। क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं बच्चों और ये बोला गया है कि हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपको मालूम है कि हमारा डेल्टा इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा थ्री। ये बच्चों क्या होता है कि चारों के चारों डेल्टा आपके जीरो होना चाहिए। तो फर्स्ट डेल्टा का अगर बात करें बच्चों तो वो किसके बराबर है, 1 1 1, एंड बच्चों 2p4, एंड बच्चों ये क्या है 3 2 म्यू, इसके बराबर है बच्चों। अब क्या करना है, इसको जीरो करना है, तो बच्चों इसकी वैल्यूज निकालना होगा। तो ये एक्सपेंड करें इसको तो आ गया बच्चों p म्यू माइनस बच्चों 8 आ गया, और ये क्या रहेगा बच्चों -2 टाइम्स हमारा u माइनस 2, ऐसे ही बच्चों क्या रहेगा +3 इंटू क्या होगा बच्चों 4 माइनस पी इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगा। तो अब इसको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करना है, p इंटू यू माइनस 8 माइनस 2u प्लस 4 प्लस 12 माइनस बच्चों 3p इज इक्वल टू जीरो के बराबर है। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया pu माइनस 2u माइनस 3p, और ये क्या बच्चों बचेगा आपका +8 इज इक्वल टू जीरो के बराबर, ये आपका। तो बच्चों एक ये रिलेशन आपका निकल कर आ गया, ये रिलेशन आ गया। आप डेल्टा वन का अगर बात करें तो डेल्टा वन बच्चों क्या होता है, किसके बराबर होगा, वो आपका हो जाएगा बच्चों 433, ये डेल्टा वन हो गया बच्चों 433 2p4, और ये क्या बन गया बच्चों 32 म्यू, ऐसा बन गया है। ऐसे ही बच्चों बात करें आप डेल्टा टू का, तो डेल्टा टू भी क्या होना चाहिए बच्चों जीरो के बराबर, डेल्टा टू आपका बनेगा बच्चों 1 1 1, एंड बच्चों यहाँ से क्या आएगा, ये आपका 433 ऐसा आएगा बच्चों, और ये क्या रहेगा आपका 32 म्यू, ये भी आपका जीरो होना चाहिए बच्चों। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या निकल कर आएगा बच्चों, म्यू का वैल्यू आप देख सकते हैं बच्चों, डेफिनेटली हमारा क्या निकल कर आएगा, ये 2 के बराबर ही यहाँ से निकल कर आएगा बच्चों। और म्यू का वैल्यू अगर 2 रख दिया जाए तो जो p का वैल्यू आएगा बच्चों 4 के बराबर आएगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बच्चों सारे के सारे डेल्टा आपके क्या होते हैं, जीरो के बराबर होते हैं, सारे के सारे बच्चों डेल्टा क्या होते हैं, जीरो के बराबर। तो ये p इज इक्वल टू 4 आ गया, म्यू इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया 2 के बराबर निकल कर। तो फिर ये क्या बन गई होंगी इक्वेशंस, उनके बारे में सोचते हैं बच्चों। आपको ये चारों डेल्टा से आपको म्यू और किसकी वैल्यू मिल गई बच्चों, p की वैल्यू मिल गई है। अगर ये वैल्यूज बच्चों मिल गई तो फिर आपको क्या करना होता है, एलिमिनेशन मेथड पे आपको जाना होता है बच्चों, कि वो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि नहीं, वो आपको चेक करना होता है। तो उसके लिए बच्चों स्टैंडर्ड आपका तरीका क्या है, आपकी p और म्यू की वैल्यूज निकल कर आ गई बच्चों, सारे के सारे डेल्टा
आप देख सकते हैं बच्चों इन वैल्यूज के लिए हमारा डेल्टा भी क्या हो रहा होगा, 0 के बराबर हो रहा है। और बच्चों ये सारे के सारे डेल्टा आपको चेक करके ही अगर वेरिएबल्स आ गए हैं कि जैसे यहाँ पर लेमडा ये पी एंड म्यू है बच्चों, तो फिर उनको आपको सारे डेल्टा को 0 करेंगे तो वहां से तुरंत वैल्यू भी निकल के आ जाती है। तो आपको बच्चों म्यू इज इक्वल टू 2 मिल गया, पी इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो ये इक्वेशंस क्या बन गए उनको आपको अब बस हैंडल करना आना चाहिए बच्चों। ये ऐसा बन गया और ये क्या बन गया, x प्लस 4y प्लस हमारा 2z इज इक्वल टू 3 के बराबर, x प्लस 4y प्लस हमारा क्या बन गया बच्चों 2z इज इक्वल टू 3। तो बच्चों ये और ये तो सेम ही आपकी इक्वेशंस बन गई हैं, सेम इक्वेशन बन गई हैं। तो फिर आपको क्या करना होता है बच्चों कि इन इक्वेशंस में आपको इसके सॉल्यूशंस आप कैसे लिखते हैं बच्चों, वो आप सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों कि किसी भी एक 3 वेरिएबल में से एक को लेमडा मान लेते हैं। तो वो लेमडा अगर z इज इक्वल टू आप लेमडा माने तो फिर ये इक्वेशन क्या बन गई बच्चों, x प्लस 2y इज इक्वल टू बच्चों 4 माइनस 3 लेमडा और ये 3 माइनस 2 लेमडा x प्लस 4y ऐसा हो गया। अब ये इक्वेशन माइनस ये कर दें बच्चों तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया, 2y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस लेमडा मीन्स y इज इक्वल टू लेमडा माइनस 1/2 आ गया बच्चों। इफ z इज इक्वल टू लेमडा लिया बच्चों तो y ये निकल कर आ गया। इसी तरीके से क्या होगा बच्चों, आप किसको निकाल सकते हैं, हमारा x को भी निकाला जा सकता है। y की वैल्यू यहाँ पर ये रख दें बच्चों तो फिर क्या होगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 3 लेमडा 2y आ गया आपका बच्चों लेमडा माइनस 1, तो ये इधर जाएगा तो माइनस लेमडा माइनस 1, तो ये आ गया बच्चों 3 माइनस 4 लेमडा, ये x का वैल्यू हो गया। यही आपको क्या करना था बच्चों, ये आपको प्रूव करना था। ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, ये उधर जाएगा तो ये प्लस में होगा, तो ये आपका आ गया 5 माइनस 4 लेमडा। बच्चों बेसिकली आपको क्या करना है, निकालने का जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों, एक वेरिएबल को आप कोई भी अननोन पैरामीटर यहाँ पर लेमडा मान लिया गया है, लेमडा के टर्म्स में ही बच्चों बाकी दोनों पैरामीटर्स भी आप निकाल सकते हैं। अब बच्चों आपका 7th नंबर क्वेश्चन है। बच्चों 7th करने से पहले आप क्या करें कि ये 9th नंबर क्वेश्चन देख लें। 9th नंबर क्या है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा एंड म्यू the simultaneous equations have unique solution, infinite solution and no solution। बच्चों आपको लेमडा एंड म्यू की वैल्यू निकालना है, जिसके लिए इसके ऐसे अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं उसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो पहले बच्चों 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो 9th नंबर क्वेश्चन में बच्चों अगर बात करें कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए बच्चों अगर बात किया जाए तो फिर क्या होगा, डेल्टा ही आपका नॉन जीरो होता है। डेल्टा आपका इसका क्या बनेगा बच्चों 1 1 1, ये बनेगा बच्चों 1 2 3, ये बनेगा बच्चों 1 2 लेमडा। तो ये बच्चों नॉन जीरो होना चाहिए, ये आपकी सिर्फ ये कंडीशन आएगी। तो यहाँ से बच्चों अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 1 इंटू 2 लेमडा माइनस 6 माइनस 1 इंटू बच्चों लेमडा माइनस 3 प्लस 1 इंटू बच्चों 0 इज इक्वल टू 0 ऐसा। तो ये कितना आ गया बच्चों 2 लेमडा माइनस 6 माइनस लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो लेमडा इज इक्वल टू 3, मतलब लेमडा हमारा ये 0 नहीं होना चाहिए था बच्चों डिटरमिनेंट, तो ये भी ऐसा नहीं होगा, ये भी ऐसा नहीं होगा। मतलब हमारा बच्चों लेमडा का वैल्यू अगर 3 नहीं है तो फिर बच्चों यूनिक सॉल्यूशन ही आपका होगा। और ये आपका क्या था बच्चों म्यू आपका कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो पहला केस बच्चों आपने सॉल्व कर लिया, बस लेमडा इज नॉट इक्वल टू 3 ये कंडीशन आया। बी पार्ट अगर करें बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बच्चों, आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, इज इक्वल टू चारों के चारों डेल्टा को क्या करना होगा 0 के बराबर करना होगा। इसका मतलब बच्चों डेल्टा इज इक्वल टू 0 कब हो रहा है, फॉर लेमडा इज इक्वल टू बच्चों 3 के बराबर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये 0 सिर्फ एक लेमडा की वैल्यू हो रहा था, को लेमडा इज इक्वल टू 3 था। तो बच्चों डेल्टा 1 का अगर बात करें तो डेल्टा 1 क्या है, डेल्टा 1 बच्चों बन जाएगा लेमडा 3 रखना ही पड़ेगा।
तो बच्चों 1 2 2 1 3 3 ऐसा। और बच्चों ये क्या बना, ये आपका बन जाएगा डेल्टा 1 का अगर बात करें तो ये बनेगा बच्चों 6 10 म्यू ऐसा बनेगा। तो इसको भी बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए 0 होना पड़ेगा। तो इसके लिए वैल्यू क्या 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 आ रही है वो आपको चेक करना होगा। तो बच्चों आप देखें कि ये हमारा 6 है, तो ये बच्चों क्या हो गया 0। इसको एक्सपेंड करें 0 के बराबर करें तो ये -1 इंटू बच्चों क्या आएगा 30 - 3 म्यू ऐसा। प्लस क्या आएगा बच्चों 1 इंटू 20 - 2 म्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर ऐसा आएगा। अगर ये ऐसा आ गया है बच्चों तो ये तो 0, ये हमारा क्या आ गया बच्चों -30 + 3 म्यू प्लस 20 - 2 म्यू इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो म्यू इज इक्वल टू बच्चों कितना आया 10 के बराबर आ चुका है। तो म्यू इज इक्वल टू 10 तो होना ही पड़ेगा बच्चों, और लेमडा इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा 3 होना पड़ेगा। अगर क्या होना है डेल्टा को भी 0 होना है, डेल्टा 1 को भी 0 होना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। तो बच्चों आपको ये भी चेक करना होगा कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एक्चुअल में है कि नहीं, वो भी आपको बच्चों कैसे चेक करेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। तो म्यू इज इक्वल टू बच्चों 10 आ गया, तो म्यू 10 है एंड बच्चों लेमडा 3 है, तब ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी उनके बारे में अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों बात करेंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 10, तो बच्चों ये इक्वेशंस आपकी क्या बनी उनको आपको देखना है। वो है आपकी बच्चों लेमडा इज इक्वल टू 3, म्यू इज इक्वल टू 10 के लिए वो है बच्चों x + y + z इज इक्वल टू 6 बन गया। और ये बच्चों x + 2y + हमारा 3z इज इक्वल टू 10 बन गया। ये भी 10 बन गया x + 2y + बच्चों 3z। तो ये और ये बच्चों सेम प्लेन बन गए हैं, ये प्लेन है एक्चुअल में। तो बच्चों यहाँ से आप क्या करेंगे तुरंत कि z इज इक्वल टू लेमडा मान लेंगे और फिर क्या करेंगे x + y इज इक्वल टू 6 - लेमडा, ये बच्चों 10 - 3 लेमडा। तो यहाँ से क्या करेंगे ये माइनस ये कर दें तो y इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका होगा 4 - 2 लेमडा। ये आपकी y की वैल्यू आ गई लेमडा के टर्म्स में बच्चों। ऐसे ही x का वैल्यू क्या होगा 6 - लेमडा -y, तो ये आएगा 6 - लेमडा -4 + 2 लेमडा मीन्स हमारा आ गया 2 + लेमडा। तो ये आपके बच्चों क्या होंगी कि ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आप इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। अब बच्चों नो सॉल्यूशन का बात हो रहा है, तो नो सॉल्यूशन आपका कब हो पाएगा कि बच्चों आपका क्या हो जाए नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों इफ डेल्टा तो क्या होना पड़ेगा 0 ही होना पड़ेगा। एंड बच्चों इन डेल्टा में से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से क्या हो जाए 1 नॉन जीरो बन जाए। तो बच्चों आपने ये देखा कि म्यू इज इक्वल टू 10 के लिए लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बच्चों निकल कर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है कि बच्चों ये दोनों सेम इक्वेशंस बन गई। मतलब सेम इक्वेशन का मतलब ये हुआ बच्चों कि एक दोनों मिलकर एक ही बच्चों प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दूसरा प्लेन है उसको कभी ना कभी बच्चों पैरेलल प्लेन ये है नहीं तो इंटरसेक्ट करेंगे एक लाइन के लॉन्ग करेंगे बच्चों। आप 3D में जब पढ़ेंगे तो फिर आपको ये और बहुत सारी चीजें आप इनको इमेजिन कर पाएंगे। तो अब बच्चों ये क्या हो जाए कि अगर डेल्टा 0 हो फॉर नो सॉल्यूशन, तीसरा बच्चों बात हो रहा है तीसरा पॉइंट का फॉर नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन के लिए बच्चों डेल्टा तो 0 होना ही चाहिए मींस लेमडा इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। एंड बच्चों म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। अगर म्यू आपका 10 के बराबर नहीं हुआ बच्चों तो ये डेल्टा 1 ही नॉन जीरो बन जाएगा। तब आप बोल सकते हैं कि हमारा इसका क्या रहेगा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का बच्चों नो सॉल्यूशन रहेगा। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में आपको दिया गया है बच्चों कि हमारा मैट्रिक्स है और ये प्रॉपर्टी है इसका 7 का बच्चों अगर बात करें तो A इज इक्वल टू 0 0 0 अल्फा ऐसा है। और बच्चों ऐसा ये दिया गया तो ABCD बेस के लिए निकालना है। तो आप यहाँ पर बच्चों देखें कि A² क्या बनता है A² बच्चों 0 अल्फा 0 0 और ये बच्चों 0 अल्फा
0 0। तो ये क्या बनता है बच्चों, रो बाई कॉलम अगर करें तो ये 0 बन गया। फिर क्या करते हैं, रो बाई ये कॉलम करते हैं बच्चों, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। मीन्स आपका बच्चों ए स्क्वायर क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स बनकर आ रहा है। ये आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना था। क्यों बच्चों, क्योंकि a प्लस आई की पावर बच्चों 50 है। तो बच्चों इसमें आप क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम बच्चों क्यों लगा सकते हैं, क्योंकि a इंटू आई इज इक्वल टू बच्चों आई इंटू ए होता है। ये अगर ऐसा होता है तब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। और बच्चों यहाँ से जो टर्म्स आएंगे तो वो 50c0 a की पावर 50 प्लस 50c1 a की पावर 49 से लगाकर ऐसा ये हमारा 50c50 आई ऐसा रहा होता। अब बच्चों क्या है, ए स्क्वायर नल मैट्रिक्स है तो ए क्यूब क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा, ए की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से आपका क्या निकल कर आया कि a प्लस आई की पावर 50 माइनस बच्चों क्या था 50a। तो ये भी बच्चों 0 होगा, ये भी बच्चों 0 होगा। इसके पहले सेकेंड लास्ट टर्म रहेगा बच्चों 50c49a। तो ये हमारा इधर आ गया बच्चों, 50c49 का वैल्यू बच्चों 50 होता है। तो ये 50a इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, i के बराबर। तो ये i क्या होता है बच्चों 1100। तो बच्चों ए बी सी डी का वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं हम लोग। 8 है कि इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस सच दैट ए क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब के बराबर एंड ए स्क्वायर बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर ए के बराबर। तो आपको डिटर्मिनेंट ऑफ बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका वैल्यू निकालना है। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे बच्चों, ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है इसका यूज करेंगे। मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब बच्चों आपका क्या हो गया, नल मैट्रिक्स हो गया। और क्या हो गया बच्चों कि ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी बच्चों नल मैट्रिक्स हो गया है। अब आप इसको क्या करें बच्चों, इनको दोनों को ऐड करें, मीन्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर ए ऐसा करें बच्चों तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा। अगर ये ऐसा होगा तो बच्चों इससे ए स्क्वायर बाहर लें तो ये क्या बन गया बच्चों, a प्लस बी बन गया। और यहाँ से बच्चों क्या बाहर लें, माइनस बी स्क्वायर बाहर लें तो ये b प्लस ए बन गया इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स के बराबर। तो बच्चों आप इसको क्या सोचेंगे कि आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बच्चों a प्लस बी आप ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब क्या है बच्चों कि आपको ये फॉर्म, आपको किसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू चाहिए था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा चाहिए था बच्चों। तो ये तो आपका यहाँ से काम बना नहीं है। तो फिर बच्चों आप क्या लिखेंगे और सोचेंगे कि इसके फैक्टर्स इन दोनों इंफॉर्मेशन से कैसे लिखे जा सकते हैं बच्चों। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए इज इक्वल टू बी बच्चों नल मैट्रिक्स होगा। आप क्या करें कि इसको माइनस ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा करके बच्चों ऐड करें तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ से बच्चों हम लोग फैक्टर्स करने की कोशिश करते हैं तो ये क्या आएगा बच्चों, इससे और इससे ए स्क्वायर बाहर लें तो ए माइनस बी बचा। और यहाँ से बच्चों क्या बाहर लें, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच्चों बाहर लें तो फिर ये क्या बचेगा, यहाँ से बच्चों बचेगा a माइनस बी ऐसा बचेगा इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब बच्चों आपका काम बन चुका है। इसके फैक्टर्स क्या हो गए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बच्चों a माइनस बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बच्चों a आपका b के बराबर नहीं है, मीन्स a माइनस बी इज नॉट ए नल मैट्रिक्स। बच्चों ये अगर नल मैट्रिक्स नहीं है तो फिर आपको बताया गया है बच्चों कि हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड बी हमारा क्या होना चाहिए, मस्ट बी ए सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए बच्चों, ये सिंगुलर मैट्रिक्स आपका ये होना ही पड़ेगा बच्चों अगर a इज नॉट इक्वल टू बी है। आप बच्चों जानते हैं कि हमारा ए बी इज इक्वल टू अगर नल मैट्रिक्स हो जाए बच्चों, अगर a नॉन सिंगुलर है तो b को नल मैट्रिक्स होना पड़ता है बच्चों।
तो अगर भी हमारा नल मैट्रिक्स नहीं है तो बच्चों ए को क्या होना पड़ता है, सिंगुलर होना पड़ता है। मींस डेट ऑफ आपका क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों दो छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया गया कि इफ ए बी सी डी रियल मैट्रिसेस हैं बच्चों, एंड क्या दिया गया है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी सी डी, एंड बच्चों दिया गया है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी डी ए, एंड बच्चों सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या है, डी ए बी, एंड बच्चों क्या दिया गया है, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी सी के बराबर है। तो फिर आपको क्या करना है बच्चों, एंड m इज इक्वल टू ए बी सी डी दिया गया है। तो बच्चों आपको m की पावर 2016 ये निकालना है। तो बच्चों कैसे आप कर पाएंगे, ऐसे ही आपको बच्चों ये भी प्रूव करना है कि m क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, m के बराबर हो रहा होगा। इस तरीके से आपको इसको सोचना है। तो फिर कैसे आप सोचेंगे बच्चों कि m है आपका ए बी सी डी। अब आप क्या करें बच्चों, m क्यूब लें, m क्यूब लें, ऐसा आपको रिजल्ट बच्चों प्रूव करना है। m क्यूब लेने से क्या होगा बच्चों कि ये ए बी सी डी कितनी बार बच्चों मल्टीप्लाई होगा। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें ऐसा हो रहा है बच्चों कि क्या हो रहा है कि m की पावर 4 इज इक्वल टू m बनेगा या m स्क्वायर इज इक्वल टू m बनेगा। लेकिन ये क्या है बच्चों, ये हमारा इसमें 3 मैट्रिक्स है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। तो फिर m क्यूब करने से क्या होगा बच्चों, ये 12 मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो हो सकता है बच्चों आपका काम बने। तो ये आ गया ए बी सी डी, ये आ गया बच्चों ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी, ऐसा आप मान सकते हैं। अगर ऐसा माना तो फिर बच्चों क्या लिखेंगे, एबीसी को क्या लिख सकते हैं बच्चों, डी ट्रांसपोज, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, सी ट्रांसपोज, फिर लिखेंगे बी ट्रांसपोज, और फिर लिखेंगे बच्चों ए ट्रांसपोज, ऐसा आप लिखेंगे। तो इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो गया, इसका वैल्यू होगा बच्चों कि अगर ए के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर लें तो वो होगा डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज। तो ये बनकर आ गया बच्चों A इंटू ए ट्रांसपोज। तो A इंटू ए ट्रांसपोज का अगर बात करें बच्चों तो A इंटू ए ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो बच्चों किसके बराबर है, M के बराबर है। तो M क्यूब इज इक्वल टू M आ चुका है बच्चों। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ऐसे ही बच्चों सोचे कि M की पावर 4, तो M की पावर 4 को आप क्या लिखेंगे, m क्यूब इंटू एम, मतलब m क्यूब का वैल्यू m था तो बच्चों m स्क्वायर, m की पावर 5, m की पावर 5 को आप क्या लिखेंगे बच्चों, m स्क्वायर इंटू एम क्यूब। तो इसको क्या बन गया बच्चों, ये बन गया आपका m स्क्वायर, ऐसे ही रखा, और m क्यूब को बच्चों m लिख दें तो ये m क्यूब बन गया, मतलब m के बराबर। तो m की पावर 5 भी बच्चों m हो रहा है। ऐसे ही m की पावर 6 का अगर बात करें तो वो बच्चों किसके बराबर होगा, वो होगा आपका m क्यूब इंटू एम क्यूब, मतलब क्या हुआ बच्चों, m इंटू एम मीन्स m स्क्वायर के बराबर। तो m की पावर 6 बच्चों m स्क्वायर हो रहा है, m की पावर 5 m के बराबर है, m की पावर 4 m स्क्वायर के बराबर है। तो आप तुरंत ये बोल सकते हैं कि इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, ये इवन पावर्स। और बच्चों देख लेते हैं थोड़ा सा पैटर्न फाइंड आउट करने के लिए, m क्यूब इंटू एम क्यूब इंटू एम स्क्वायर। तो ये बच्चों क्या हो गया, m हो गया ये m, तो m की पावर ये 4 बन गया, वो किसके बराबर था बच्चों, m स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों आप तुरंत बोल सकते हैं m की पावर 2016 क्या होगा, वो m स्क्वायर के बराबर होगा, m की पावर 4 के बराबर होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। बच्चों क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, लेट ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, आपको बताया गया है कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, इसके रूट्स बच्चों क्या क्या होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर।
तो बच्चों ये बोला गया है कि हमारा इसके जो रूट्स हैं बच्चों नॉन रियल बोला गया है, ओमेगा मतलब 1 के बराबर नहीं है, ये इमेजिनरी वैल्यू होती है बच्चों। तो इमेजिनरी हमारा वैल्यू है ओमेगा का, एस बी द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म। ये बच्चों एबीसी जो यूज किए गए हैं तो उसमें उनकी वैल्यूज क्या है, ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों आपको निकालना है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मैट्रिसेस इन सेट एस, ये आपको निकालना है। तो इसके लिए बच्चों कैसे आप निकालेंगे, क्या आएगा वो आपको देखना है। तो फिर इसमें अगर सोचें हम, इसका डिटर्मिनेंट बच्चों क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। तो इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाले 1ab ओमेगा 1c ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ये होगा बच्चों। तो इसका वैल्यू निकालें डिटर्मिनेंट का, तो वो किसके बराबर आएगा बच्चों, वो आएगा आपका 1 इंटू सी ओमेगा माइनस 1, ऐसा। फिर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस ए इंटू, हमारा माइनस ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर सी, ऐसा रहेगा बच्चों। और फिर क्या होगा बी इंटू क्या होगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर माइनस, मतलब ऐसा हो गया। तो ये आ गया आपका सी ओमेगा माइनस 1, सी ओमेगा माइनस 1, ऐसा आया बच्चों। ये हमारा क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस सी ओमेगा, 1 माइनस सी ओमेगा था बच्चों। तो ये आ गया 1 माइनस सी ओमेगा, ये आएगा माइनस ए ओमेगा प्लस ए सी ओमेगा स्क्वायर, ऐसा आ गया बच्चों। अगर ये ऐसा निकल कर आ गया है तो फिर ये क्या है बच्चों, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बी, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या है बच्चों, बी से इंडिपेंडेंट है। तो बी का वैल्यू बच्चों क्या क्या हो सकता है, बी का वैल्यू बच्चों ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के बराबर ये हो सकता है। अब आपको देखना है बच्चों की लिस्ट आप बना लें कि हमारा ए की वैल्यू एंड बच्चों सी की वैल्यू, इनकी वैल्यू बच्चों ओमेगा ओमेगा ले लें, ओमेगा स्क्वायर ले लें, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ले लें, ओमेगा स्क्वायर ले लें। तो फिर ये हमारा डिटर्मिनेंट जो भी है बच्चों, इसकी वैल्यू 0 हो रही है या फिर नॉन जीरो हो रही है, वो आपको चेक करना ही पड़ेगा बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको केस बना के ही चीजों को हैंडल करना होता है। तो जैसे इसमें देखें बच्चों ओमेगा ओमेगा, तो इनकी वैल्यू ओमेगा ओमेगा रख दें बच्चों, तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 4 कितना होता है बच्चों, ओमेगा के बराबर होता है। तो ये क्या निकल कर आ गया, 1 प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस, यहाँ पर अगर बात करें बच्चों ओमेगा अगर क्या होता है इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों क्या होता है, ये आपका 0 के बराबर होता है। क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये आपकी किसके, इसके रूट्स बच्चों क्या होते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इसके रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, तो सम ऑफ रूट्स तो 0 हो रहा है बच्चों, तो सम ऑफ रूट्स ही बेसिकली वो 0 होता है। तो यहाँ पर बच्चों क्या आया, ये आ गया आपका माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये हमारा क्या है 0 के बराबर नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब ये वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। अब दूसरा बच्चों बात करें कि ए का वैल्यू ओमेगा, इसका ओमेगा स्क्वायर रख दें, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं बच्चों, चेक कर सकते हैं। वो वैल्यू अगर आप चेक करें तो बच्चों क्या निकल कर आएगी, अगर क्या रखें a इज इक्वल टू ओमेगा, सी इज इक्वल टू बच्चों ओमेगा स्क्वायर, तो ये डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आएगा बच्चों 1 माइनस ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये बच्चों आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। मतलब ये कट गया, ये कट गया, मतलब क्या हो रहा है बच्चों, इसके लिए आपका सिंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स, जबकि आपको होना क्या चाहिए था, इसको नॉन सिंगुलर बच्चों। ऐसे ही आप इसके लिए अगर चेक करें तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 1 माइनस बच्चों ओमेगा स्क्वायर माइनस ये बच्चों ए ओमेगा, मतलब ओमेगा क्यूब आ गया, प्लस हमारा क्या होगा बच्चों, ये ओमेगा स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो रहा है बच्चों, 0 के बराबर हो रहा है। इसी तरीके से अगर चौथा केस का बात करें तो चौथा केस के लिए बच्चों डेल्टा क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज यहाँ पर रखना होगा। तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब माइनस बच्चों ये क्या होगा ओमेगा क्यूब, और ये क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 6,
मतलब 1 हो गया। तो ये भी बच्चों 0 के बराबर आ रहा है। तो तुरंत आप बोल सकते हैं बच्चों सिर्फ ये केस एक्सेप्टेबल था, लेकिन इस पर्टिकुलर केस के लिए बी की दो पॉसिबल वैल्यू हैं बच्चों। तो ये नंबर ऑफ सच मैट्रिसेस कितने हो जाएंगे बच्चों, 2 हो जाएंगे। वो कौन कौन से केस के लिए बच्चों, ए ओमेगा, सी ओमेगा एंड बच्चों बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा एंड बच्चों सी ओमेगा। ये बच्चों दो हमारे सेट ऑफ वैल्यूज होंगी, जिसके लिए ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं 13 को इंटरप्रेट करें हम लोग। 13 क्वेश्चन है आपका, लेट ए बी सी बी ए रियल नंबर सेटिस्फाइंग। बच्चों रियल नंबर है, सेटिस्फाई करते हैं, तो बेसिकली आपको वो मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है बच्चों, तो वो मैट्रिक्स इक्वेशन को इंटरप्रेट आपको करना है। तो बच्चों इसमें इंटरप्रेट करने में आप देखें तो क्या हो रहा है कि बच्चों इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एबीसी बच्चों, एबीसी में क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, आप इसको मल्टीप्लाई तुरंत कर सकते हैं। तो ये बच्चों क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर देखें बच्चों तो वो रहेगा आपका रो बाई कॉलम करते हैं बच्चों, तो ये आएगा आपका ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, ये आएगा बच्चों a प्लस 8b प्लस 7c, ऐसा। ये क्या आएगा बच्चों, रो बाई कॉलम करें तो ये 9a प्लस 2b प्लस 3c। फिर क्या आएगा बच्चों, ये आएगा आपका 7a प्लस 7b प्लस 7c। ये बच्चों क्या है, ये रो मैट्रिक्स के बराबर है, ऐसा ऐसा तो कंपैरिजन कर सकते हैं बच्चों। तो ये तीन हमारी क्या आ जाएंगी, होमोजीनियस इक्वेशन आ जाएंगी बच्चों। 8b प्लस 7c इज इक्वल टू 0, 9a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 7a प्लस 7b प्लस 7c इज इक्वल टू 0 बच्चों। तो ये हमारी क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है बच्चों। तो इसका क्या कंसिस्टेंट हमेशा होती है बच्चों, ये हमारा नॉन मतलब इसका सॉल्यूशन बच्चों नॉन ट्रिवियल है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है, उसको कैसे चेक करेंगे, इस डेल्टा की हेल्प से चेक करेंगे बच्चों। कौन सा डेल्टा, वही डेल्टा है आपका 19 बच्चों। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर वही सेम डायरेक्टली आपको अगर समझ में आ रहा हो तो वो ले सकते हैं 187923। और ये बच्चों क्या है, इसे 7 आप कॉमन ही ले लें तो ये बन गया ऐसा। तो ये 7 गायब भी कर सकते हैं बच्चों, तो ये आएगा 111। तो इसकी वैल्यू आप निकालें बच्चों तो क्या आ जाएगी, वो वैल्यू आएगी 1 इंटू 2 माइनस 3 मतलब -1 बच्चों, -8 इंटू क्या आएगा 9 माइनस ये मतलब 6 आएगा। और ये इसका बात करें बच्चों तो +7 इंटू ये क्या रहेगा 9 माइनस 2 मतलब 7 आ गया। ये वैल्यू बच्चों क्या है, 0 के बराबर है। मीन्स इसके क्या होंगे बच्चों, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, होमोजेनियस इक्वेशन थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये जो आपको बच्चों मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई थी, ये मैट्रिक्स इक्वेशन, इसको नाम दिया गया है इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें बोला गया है द पॉइंट ABC, ये जो बच्चों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे आप करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों कि आपको A को अगर मान लें कि A इज इक्वल टू लेमडा है, अगर a इज इक्वल टू बच्चों लेमडा मान लें आप, तो फिर क्या होगा a प्लस 8b प्लस 7c इज इक्वल टू 0, ऐसा। तो ये बच्चों लेमडा बन गया। और ऐसे ही बच्चों ये 9 लेमडा प्लस हमारा 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों ये b और c की वैल्यूज भी आप क्या कर सकते हैं, लेमडा के टर्म्स में निकाल सकते हैं। तो वो निकालें बच्चों तो क्या आएगा, इसमें आप क्या करें बच्चों, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये 3 है बच्चों। तो इसमें आप क्या करें, इस पूरी इक्वेशन में बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा बच्चों 35 लेमडा। और बच्चों ये 8b कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा बच्चों 35 लेमडा और ये बच्चों 12 और ये मतलब 5c
इज इक्वल टू 0 मीन्स सी इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों -7 लेमडा आ चुका है। अगर ये सी का वैल्यू आ गया बच्चों तो बी क्या निकल कर आएगा वो आपको देखना होगा। तो बी का वैल्यू बच्चों कितना आएगा यहाँ से, ये माइनस लेमडा -7 सी, 7 सी का वैल्यू बच्चों कितना है, इतना है, इतना -7 लेमडा। ऐसा करें बच्चों तो ये कितना आ गया 50 कितना आएगा बच्चों, ये प्लस में होगा मतलब 48 लेमडा। 48 लेमडा बच्चों बी का वैल्यू आ चुका है। ये बी का वैल्यू आ गया, ये सी का वैल्यू है बच्चों, ए का वैल्यू आपने लेमडा माना था। अब ये अगर निकल कर आ गया तो बच्चों आपको पहला क्वेश्चन पढ़ लेना है, उसको देखना है कि क्या उसका मीनिंग है। और एक बार कैलकुलेशन बच्चों चेक कर लेते हैं। 35 लेमडा ये हमारा क्या होगा बच्चों 12 5, ठीक है 7 इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू आ गया बच्चों -7 लेमडा। अब ये यहाँ से आया होगा बच्चों बी, तो इसको 8 से बच्चों डिवाइड भी तो करना है ना। 8 बी का वैल्यू कितना आया, तो ये आ गया बच्चों 6 लेमडा के बराबर। तो आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि इफ ए इज इक्वल टू लेमडा देन बी इज इक्वल टू बच्चों क्या आया 6 लेमडा, एंड बच्चों सी इज इक्वल टू क्या निकल कर आया -7 लेमडा निकल कर आया है। तो ये बच्चों क्या है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों अब आपको देखना है कि क्या आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन कैसे आप सोचेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें बच्चों तो वो है आपका कि हमारा इफ द पॉइंट हमारा क्या है कि कहां पर लाई करता है बच्चों, प्लेन में लाई करता है। वो इक्वेशन जो है प्लेन की इक्वेशन है बच्चों, तो वो है आपकी 2x + y + z इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, रख दें आप लेमडा के टर्म्स में, ABC सेटिस्फाई करता है मतलब 2a + b + c इज इक्वल टू 1 है बच्चों। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा निकल कर a का वैल्यू बच्चों क्या रख दें आप, लेमडा रख दें, फिर b कितना आया 6 लेमडा, ये आया -7 लेमडा इज इक्वल टू 1। मीन्स लेमडा यहाँ से कितना आ गया बच्चों, लेमडा 1 आ चुका है। इसका मतलब वो पॉइंट ABC क्या हो गया बच्चों, a इज इक्वल टू आ गया 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू -7। तो बच्चों 7a + b + c इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 7 + 6 -7 मतलब 6 के बराबर। तो यही बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से बात करें बच्चों, लेट ओमेगा बी ए सॉल्यूशन ऑफ ए विथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ ओमेगा इज ग्रेटर देन 0 इफ a इज इक्वल टू 2 है बच्चों, विथ b एंड c सेटिस्फाइंग 1। बच्चों इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, इस फॉर्म के हैं। तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, इफ a इज इक्वल टू बच्चों a इज इक्वल टू 2 है तो b कितना हो गया 12 के बराबर, c इज इक्वल टू बच्चों -14 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। किसका वैल्यू बच्चों, इसके सेकंड पार्ट में 3/ओमेगा² प्लस 1/ बच्चों ओमेगा की पावर 12 प्लस 3/ओमेगा की पावर बच्चों -14 ऐसा आ गया। तो आपको ये मालूम होता है बच्चों कि ओमेगा क्यूब क्या रहता है, 1 के बराबर होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि x³ इज इक्वल टू 1, इसका एक सॉल्यूशन बच्चों ओमेगा है, तो फिर ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब ओमेगा³ इज इक्वल टू 1 होगा बच्चों। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 ओमेगा प्लस ये बच्चों ओमेगा की पावर 12 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मीन्स 1 हो गया, प्लस 3 की पावर ओमेगा की पावर ऐसा। तो ये क्या बन गया बच्चों 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा² प्लस 1। बच्चों ओमेगा की पावर 12 क्या हो जाएगा ओमेगा² हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों 3 कॉमन लें तो ओमेगा प्लस ओमेगा² प्लस 1। तो इसका वैल्यू बच्चों क्या होता है -1 होता है। क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा² 0 के बराबर। तो ये आ गया बच्चों 3 × -1 प्लस 1 मतलब -2 के बराबर। तो इसका वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों
आप उन होमोजीनियस इक्वेशंस को बच्चों सॉल्व किया, उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपने निकाला, फिर बच्चों क्या किया, उसी को रेफरेंस मान के उनको इंटरप्रेट करके आपने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो बच्चों इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करें 14th नंबर, वो बच्चों कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। तो 14th में बोला गया था नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा बच्चों कहां से कहां के बीच में है, थीटा आपका है 0 से बच्चों पाई के बीच में है। और आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं वो इक्वेशन अगर आप देखें तो वो इक्वेशन है बच्चों y प्लस जेड टाइम्स बच्चों cos 3 थीटा इज इक्वल टू बच्चों एक्स वाई जेड साइन 3 थीटा। ऐसा दूसरी इक्वेशन है बच्चों x साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स cos 3 थीटा अपॉन y प्लस 2 टाइम्स बच्चों साइन 3 थीटा अपॉन जेड। ऐसा है। एंड बच्चों एक्स वाई जेड इंटू साइन 3 थीटा इज इक्वल टू वाई प्लस 2 जेड टाइम्स कॉस 3 थीटा प्लस बच्चों ये क्या है y टाइम्स हमारा साइन 3 थीटा। बच्चों इसके आपको क्या करना है कि आपके हैव ए सॉल्यूशन x नॉट वाई नॉट जेड नॉट। और बच्चों क्या है कि y नॉट इंटू जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। इनमें से बच्चों कोई भी 0 नहीं है सॉल्यूशन का, जो भी ये सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो बच्चों इसको आपको थीटा की वैल्यू निकालना है थीटा इस इंटरवल में। तो उसका आंसर क्या है बच्चों, आंसर 3 है। मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा विल बी बच्चों किसके बराबर होंगी, वो 3 होंगी। तो इसको आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे बच्चों, उसको आपको देखना है। और इसका सॉल्यूशन बच्चों ये होना चाहिए, इसमें y नॉट जेड नॉट क्या है बच्चों, ये नॉन जीरो वैल्यूज हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे सोचें बच्चों, इसको ऐसे x y z, इसको बच्चों एक नया वेरिएबल आप t मान सकते हैं। अगर t माने तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, t इंटू साइन 3 थीटा ऐसा माइनस इधर आ गया बच्चों y cos 3 थीटा माइनस z cos 3 थीटा इज इक्वल टू बच्चों 0। ये पहला इक्वेशन हो गया बच्चों। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बच्चों t इंटू साइन 3 थीटा और क्या आएगा बच्चों माइनस 2y साइन 3 थीटा माइनस बच्चों 2z cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इनको बच्चों ty/z इस तरीके से वेरिएबल फॉर्म में बच्चों लिखना होगा। और फिर अगर इसको अगर बात करें बच्चों तो ये क्या होगा, एक्स वाई जेड का बच्चों कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर साइन 3 थीटा है माइनस ये क्या होगा बच्चों, ये हमारा y का कोफिशिएंट आएगा, यहां से y का कोफिशिएंट आएगा बच्चों cos 3 थीटा, ये बच्चों यहां से प्लस साइन 3 थीटा ऐसा। और बच्चों z का कोफिशिएंट क्या रहेगा माइनस 2z cos 3 थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों इसके कैसे सॉल्यूशंस होने चाहिए, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होना चाहिए। इसको आप इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, ये बच्चों इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। तो फिर बच्चों क्या करें कि इसका डेल्टा जो बनेगा उसको क्या होना चाहिए 0 के बराबर। तो वो डेल्टा अगर करें तो ये बच्चों साइन 3 थीटा और ये क्या आएगा बच्चों माइनस कॉस 3 थीटा माइनस 2 साइन 3 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा, ये बच्चों आएगा माइनस कॉस 3 थीटा माइनस 2 कॉस 3 थीटा माइनस 2 कॉस 3 थीटा ऐसा होगा बच्चों। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से बच्चों साइन 3 थीटा कॉमन ले लें, यहाँ से कॉस 3 थीटा कॉमन ले लें, तो ये बच्चों डेल्टा की वैल्यू आपको निकालना है। तो ये आएगा बच्चों साइन 3 थीटा
इनटू माइनस में कॉमन ले लें बच्चों, माइनस कॉस 3 थीटा, ये कॉमन ले लिया गया तो ये बचेगा क्या बच्चों 1 1 1, ये बचेगा बच्चों माइनस नहीं प्लस 1 2 2, और यहाँ पर बच्चों यहाँ से भी माइनस कॉमन ले तो ये प्लस बन गया होगा कॉस 3 थीटा माइनस प्लस रहेगा बच्चों 2 टाइम्स साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, ऐसा बन गया। तो बच्चों इसका वैल्यू क्या होना चाहिए 0 के बराबर। तो बच्चों अगर इनको आप सिंप्लीफाई करते हैं इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो बच्चों ये ऐसा बनकर आता है, आप देख सकते हैं चेक कर सकते हैं, साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा इंटू बच्चों ये आएगा कॉस 3 थीटा माइनस साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा बनकर आएगा। आप इसका वैल्यू बच्चों चेक कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू आ गया बच्चों तो फिर क्या होगा कि इफ बच्चों 3 पॉसिबिलिटी बने कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, तो उसको क्या करना होगा बच्चों आपको चेक करना होगा। क्यों चेक करना होगा, क्योंकि बच्चों ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये बच्चों साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए जो ये सॉल्यूशन था बच्चों इसमें बोला गया था ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब कि y0 एंड z0 की वैल्यू बच्चों क्या है नॉन जीरो है, नॉन जीरो वैल्यू आ रही है बच्चों, ऐसा इसमें दिया गया था आपको। तो ये अगर जीरो हो गया तो ये इक्वेशंस क्या बनी होंगी बेसिकली, यहां से अगर बात करें बच्चों तो ये जीरो बन गया। इक्वेशंस कैसे बनेंगी होंगी बच्चों, ये बनी होंगी, ये जीरो हो गया तो इक्वेशन के टर्म्स में अगर सोचा जाए बच्चों तो साइन 3 थीटा अगर जीरो कर दें, यहां से ही सोच सकते हैं बच्चों, ये जीरो हो गया तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों माइनस वाई कॉस 3 थीटा तो बाहर ही हो गया बच्चों, तो ये y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 बन गया। और यहां से बच्चों ये भी जीरो ये भी जीरो, तो बच्चों z कितना आ गया, z को बच्चों 0 होना पड़ेगा। z को 0 क्यों होना पड़ेगा बच्चों, सेकेंड इक्वेशन से कि साइन 3 थीटा अगर 0 हुआ तो ये 0 ये 0, बच्चों साइन 3 थीटा अगर 0 है तो कॉस 3 थीटा तो 0 होगा नहीं, तो ये बच्चों यहाँ से z 0 आ गया, मतलब ये बच्चों वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसी तरीके से इफ कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू बच्चों क्या है वो 0 हो जाए तो फिर क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा आपका कि t इज इक्वल टू 0। तो ये t इज इक्वल टू 0 अगर आया बच्चों तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, अगर cos 3 थीटा 0 हुआ तो ये तो 0 होगा नहीं, t 0 हो गया बच्चों। तो ये t 0 अगर हो रहा है तो बच्चों ये t अगर 0 हो गया तो यहां से अब दूसरे इक्वेशन से आप इंटरप्रेट करें तो दूसरे इक्वेशन से बच्चों ये t 0 हो गया तो ये भी 0 बच्चों और ये भी 0, और ये हमारा बच्चों क्या होगा साइन 3 थीटा, ये बच्चों नॉन जीरो होगा लेकिन ओवरऑल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा बच्चों। इसके लिए y इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप बच्चों क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि बच्चों y0 ये जो सॉल्यूशन है y0 z0 बच्चों नॉन जीरो ही निकल कर आना चाहिए। तो इफ तीसरा बच्चों क्या था ये फैक्टर 0, मतलब क्या हुआ बच्चों tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर, ये बच्चों अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा उसको आपको चेक करना होगा, मतलब cos 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 3 थीटा, ये अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होगा बच्चों तो ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी उनको आपको देखना है। ये डिटर्मिनेंट बच्चों क्या था कोफिशिएंट से बनने वाला, तो उसको आप इंटरप्रेट करें तो यहां से बच्चों वैल्यूज आपकी निकल कर आ जाएंगी। तो बच्चों अगर देखा जाए कि हमारा क्या हो गया, इफ cos 3 थीटा इज इक्वल टू, तीसरा केस है बच्चों sin 3 थीटा, तब बच्चों इक्वेशन क्या बनी होगी, ये बराबर हो गया तो मतलब t माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, ये क्या आ गया बच्चों t माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, ये आ गया बच्चों t माइनस 2y माइनस
2z इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर ये ऐसा आ गया बच्चों तो आप तुरंत ये बोल सकते हैं कि बच्चों क्या करें, इसमें यहाँ से क्या निकल कर आया, ये बच्चों दोनों इक्वेशन सेम है तो इसमें क्या करें बच्चों, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या करें कि सब्ट्रैक्ट कर दें, ये माइनस ये कर दिया जाए तो फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ से t इज इक्वल टू 0 आया है और क्या निकल कर आएगा बच्चों, t 0 हो गया तो y इज इक्वल टू माइनस जेड आएगा बच्चों। तो इस टाइप के सॉल्यूशंस हो रहे होंगे तो y एंड z में बच्चों ऐसा रिलेशन होगा, t ये होगा, t क्या था आपका x y z था बच्चों 0 के बराबर। तो आप बोल सकते हैं बच्चों कि यहां से कि आपका बच्चों x 0 हो जाए तो ये ऐसा हो जाएगा एंड y एंड z क्या हो जाए बच्चों, y 1 हो गया तो z -1, y 3 हो गया तो z -3 हो गया बच्चों। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि बच्चों ये tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1। इससे बच्चों सॉल्यूशन जो निकल कर आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि y एंड z की बच्चों नॉन जीरो वैल्यूज सेटिस्फाई करने वाला सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है बच्चों। ये y एंड z बच्चों क्या थे, डिनोमिनेटर थे, इसलिए बच्चों डिफाइंड नहीं होंगी चीजें, तो ऐसा बोला गया था। तो ये अगर ऐसा हो गया तो बच्चों 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 4, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 12 हो गया बच्चों। तो यहां से थीटा की आप क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2। इन तीन वैल्यूज के लिए बच्चों क्या होगा, थीटा आपका 0 से पाई के बीच में आएगा। तो इस तरीके से ये बच्चों लास्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था इस लेक्चर का।